बच्चों, आज हम करेंगे भाषा माधुरी के पाठ 13 प्रिय पौधा के भाषा की बात। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में र का प्रयोग हुआ है। उनके अनुसार आप दो दो शब्द और लिखिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि र में उ और यहाँ र में उ और र में अ जोड़ा गया है। तो आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ आपको र के नीचे हलंत दिखाई दे रहा होगा। हलंत लगे र का अर्थ है कि इस र में अभी स्वर नहीं मिला है, ये स्वर रहित व्यंजन है। लेकिन जब हम इस हलंत लगे र में स्वर जोड़ेंगे, स्वर कौन सा यहाँ दिया है आपको मालूम है ना, अ से अ तक सारे 11 स्वर होते हैं। तो इसमें इस र में कौन सा स्वर जोड़ा गया है? उ, छोटा उ। तो जब हम इस हलंत लगे र में छोटा उ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? रु। अब यहाँ बच्चों आप सब ध्यान से देखिए कि र में उ की मात्रा जो है वो कहाँ लगी है? बीच में लगी है। और जब र में छोटे उ की मात्रा लगाई जाती है तो वो इस तरह से लगाई जाती है, ध्यान से देखिए। और जब हम बड़े उ की मात्रा लगाएंगे तो उसका रूप किस तरह से होगा? अब यहाँ पर हलंत लगे र में हमने कौन सा स्वर जोड़ा? उ, मतलब बड़ा उ। तो बड़ा उ जोड़ने पर क्या बना? रू। यहाँ पे छोटा उ जोड़ने पर बना था रु और यहाँ बना रू। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए कि छोटे उ की मात्रा जब र में लगाई तो वो इस तरह से लगाई गई, और जब बड़े उ की मात्रा लगी तो बच्चों देखिए इसे हमने बीच में से मोड़ा है। तो ये जो मुड़ी हुई मात्रा है इसका अर्थ है कि ये बड़े उ की मात्रा है। कुछ बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन आपने ध्यान से देखना है कि छोटे उ की मात्रा इस तरह से लगाई जाती है, इसे बीच में से मोड़ा नहीं जाता। लेकिन बड़े उ की मात्रा जब र में लगाई जाती है तो उसे इस तरह से मोड़ा जाता है। अब है बच्चों हलंत लगे र में अर्थात स्वर रहित र में हमने क्या मिलाया? अ स्वर मिलाया तो क्या बना? र। अब यहाँ देखिए इनमें से किसी में हलंत नहीं लगा है, अर्थात इनमें स्वर मिले हैं और ये पूर्ण व्यंजन बन गए हैं, पूरे हो गए हैं। अगर इनमें हम स्वर नहीं जोड़ेंगे तो ये कैसे रहेंगे? आधे रहेंगे, है ना। जब हलंत लगाया जाता है तो इसका मतलब कि आधा व्यंजन है, लेकिन जब आधे व्यंजन में स्वर जोड़ दिया जाता है तो वो पूरा बन जाता है। अब देखिए यहाँ कहीं भी हलंत नहीं लगा है। तो आइए अब करते हैं प्रश्न 1। बच्चों आइए अब करते हैं भाषा की बात का प्रश्न 1, जिसमें आपको र में उ की मात्रा, र में ऊ की मात्रा और र में अ मिलाकर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपने इनके जैसे दो दो शब्द और बनाने हैं। आपकी किताब में बेटा पहले र में बड़े उ की मात्रा जोड़ी गई है और आगे र में छोटे उ की, जो यहाँ पे गलती से हो गया है। तो यहाँ पे आप बड़े उ की जगह छोटा उ लिख लीजिए और नीचे छोटे उ में बड़े उ की मात्रा लगा लीजिए, क्योंकि इसके अनुसार ही अगले शब्द बनाए गए हैं। तो ये गलती सुधार लीजिए। अब आइए र में उ और ऊ की मात्रा मिलाकर नए शब्द बनाते हैं। र में जब हमने छोटे उ की मात्रा जोड़ी तो बना रू। अब रू से बनने वाले शब्द हैं रुचि, जो यहाँ लिखा हुआ है। बाकी दो शब्द जो मैंने बनाकर यहाँ लिखे हैं वो हैं गुरु। र में देखिए छोटे उ की मात्रा लगी है, गुरु के र में छोटे उ की मात्रा लगाई जाती है। दूसरा शब्द है रुकना। रुकना के र में भी छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। आप अपनी मर्जी से बनाकर भी शब्द लिख सकते हैं। दूसरा है र में बड़े उ की मात्रा, बना रू। यहाँ इन्होंने लिखा है जरूर, और मैंने दो शब्द बनाए हैं रूप। रूप के रू में भी, र में भी बड़े उ की मात्रा लगाई गई है। और दूसरा शब्द है अमरूद। अमरूद में भी र में बड़े उ की मात्रा लगाई जाती है। अब है र में अ स्वर मिला के बना र। इन्होंने शब्द लिखा है तरह, और मैंने यहाँ दो शब्द लिखे हैं बाहर, जिसमें र साधारण र, और दूसरा सर्दी, इसमें भी सर्दी में भी र साधारण र। तो बच्चों
ये र में विभिन्न मात्राएं, विभिन्न स्वर मिलाकर यहाँ पर दो दो शब्द बनाए गए हैं। आप अपनी मर्जी से बनाकर भी शब्द लिख सकते हैं। आइए बच्चों, अब करते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में आपको कहा गया है कि आपको उपसर्ग का प्रयोग करते हुए कुछ नए शब्द बनाने हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि मैंने पाठ 9 अजंता की सैर में आपको उपसर्ग तथा प्रत्यय से संबंधित एक वीडियो भेजी थी, जिसमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग के बारे में बताया था और बताया गया था कि उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, अर्थात शब्द का वो छोटा सा अंश जो मूल शब्द से पहले जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द से पहले जोड़ा जाता है। तो उपसर्ग को जोड़ने पर मूल शब्द जो है वो एक नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी जो है वो बिल्कुल भिन्न हो जाता है। जैसे यहां पर देखिए, मूल शब्द है नम्र। नम्र में वि उपसर्ग जोड़ा गया है तो बन गया विनम्र। तो बच्चों, उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ने से जो मूल शब्द है उससे जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे ही उपसर्गों से हम नए शब्द बनाएंगे और देखेंगे कि उनके अर्थ में किस तरह से बदलाव आता है। पहला जो मूल शब्द है वो मैंने लिया है मान। मान मूल शब्द में हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अपमान। बच्चों, मान का अर्थ होता है सम्मान या आदर, लेकिन जब हमने इसमें अप उपसर्ग जोड़ा तो एक नया शब्द बन गया अप जमा मान, अपमान। मान होता है आदर और अपमान होता है निरादर। तो देखिए किस तरह से उपसर्ग जोड़ने पर जो नया शब्द बना उसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल भिन्न बना। दूसरा है यश। मूल शब्द है यश। यश में हमने अप उपसर्ग जोड़ा तो शब्द क्या बना? अप जमा यश, अपयश। बच्चों, यश होता है ख्याति या नाम होना और अपयश होता है बदनामी होना। तो यहां पर देखिए, यश मूल शब्द में अप उपसर्ग जोड़कर जो नया शब्द अपयश बना उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न निकला। तीसरा देखिए, उपयोग। मूल शब्द है उपयोग। इसमें हमने अन उपसर्ग जोड़ा तो अन उपसर्ग जोड़ने पर अन जमा उपयोग क्या बना? अनुपयोग। अनुपयोग। उपयोग का अर्थ होता है किसी वस्तु का अच्छी तरह इस्तेमाल करना, लेकिन अनुपयोग का अर्थ होता है किसी वस्तु का दुरुपयोग करना, मतलब अच्छी तरह से उपयोग न करना। तो बच्चों देखिए, इन दोनों के अर्थ में भी कितनी भिन्नता है। अब है मान। मूल शब्द क्या है? मान। तो मूल शब्द मान में जब हमने अनु उपसर्ग जोड़ा तो देखिए ये सारे उपसर्ग हैं, ये मूल शब्द से कहां जोड़े जा रहे हैं? पहले। तो आपने ध्यान रखना है कि उपसर्ग हमेशा पहले जोड़े जाने वाले शब्दांश होते हैं। तो मान मूल शब्द में हमने क्या जोड़ा? अनु उपसर्ग जोड़ा तो क्या बना? अनु जमा मान, अनुमान। मान का अर्थ होता है बच्चों मान अर्थात सम्मान या आदर, लेकिन अनुमान का अर्थ होता है अंदाजा। तो देखिए इन दोनों के अर्थ में भी कितनी भिन्नता है। अब है मूल शब्द जीवन। जीवन में हमने जोड़ा उपसर्ग आ तो क्या बना? आ जमा जीवन, आजीवन। जीवन का अर्थ होता है जिंदगी और आजीवन का अर्थ होता है पूरी जिंदगी, सारी जिंदगी। तो बच्चों, जब हम मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ मूल शब्द के अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। लेकिन यहां पर हमने क्या जोड़ा है? यहां पर हमने उपसर्ग जोड़े हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मूल शब्द से
उपसर्ग कहाँ जोड़े जाते हैं? मूल शब्द से पहले। तो जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जोड़े जाएं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों, ये थे आपके कुछ एक उपसर्ग से बने नए शब्द। आप अपनी मर्जी से बनाए गए शब्दों को भी यहाँ लिख सकते हैं और अपनी मर्जी के उपसर्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप खुद ऐसे 5 उपसर्गों का प्रयोग करते हुए उनमें मूल शब्द जोड़िए और एक नया शब्द बनाइए। बच्चों, आज जो आपको भाषा की बात के 2 प्रश्न करवाए गए, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, आपने ये अपनी हिंदी की पुस्तक में तो करने ही हैं, साथ में अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में भी इन्हें करना है तथा इन्हें याद भी करना है। धन्यवाद।